और आपके आलिम लोग तो पैसा भी कमा रहे हैं और तशरीफ भी कमा रहे हैं। वो और अल्लाह ताला वो दे रहा है। इस्माइल भाई बोले कि खुशी खुशी देते वो। बिल्कुल भाई, अरे हद है। अरे हम देते हैं भाई, बिल्कुल खुशी खुशी देते ये हैं हम देखो, लोग, उनकी दुआओं के लिए देते हैं, उनकी आप भी दुआओं के लिए तशरीफ इसलिए खुशी देते खुशी हैं। देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हम देते हैं हंसने की बात नहीं है मेरे भाई, तो प्यार मोहब्बत की बात है। इस्माइल साहब है, बड़े अच्छे इंसान है इस्माइल साहब। इस्माइल साहब आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया 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 भाई। हाँ, तशरीफ तशरीफ का मतलब समझ में आया या नहीं समझ में आया अभी तक आपको? वो आपकी फोटो के ऊपर दिख रहा है, वही है शायद। आज भी खुशी खुशी तशरीफ दे रहे हैं आप आलिमों को अपने? देखो साहिल भाई, मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, आपके लोग हैं, सिर्फ हिंदू सी जो है ना आपको ज्यादा सपोर्ट करते, ऐसा ज्यादा कुछ पैसे नहीं दी है। जाते, ऐसी है भाई। आपके पूरे नहीं कमेंट्स अच्छा इस्माइल में करते हैं साहब, साहिल भाई करते हैं। सो क्या बोलेंगे एडम भाई, सुने नहीं आया? हाँ सो करते हैं, हिंदू सपोर्ट करते हैं। सो क्या हुआ? वो तो देख रहा हूँ, सिर्फ हिंदू भाई लोग ही सपोर्ट सिर्फ करते हैं हिंदू है शायद। और कोई नहीं है, और मेरे कोई भाई नहीं है। शायद आप लोग को बहुत ज्यादा चंदा आता है वो लोग से। ओके चलें, इस्माइल भाई एक सेकंड सुनते हैं। इस्माइल भाई रुके रुके, मैं आपकी बात को प्रूव करता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा प्लीज। अब प्लीज आप मेरे जरा को रुक बोलने जाइए। दो बीच में एक बार, शायद इस्माइल मैं भाई, समझ रहा हूँ। मेरे प्यारे भाई एक सेकंड रुकिए प्लीज, एक सेकंड। यार जितने भी लोग इस वक्त लाइव चैट में एग्नोस्टिक या एथियस्ट हैं, वो जरा वन फेंके प्लीज। एग्नोस्टिक या एथियस्ट प्लीज समझने की कोशिश करें। नास्तिक या एथियस्ट, एग्नोस्टिक, क्रिश्चियन वो भी, जरा वन फेंके। क्रिश्चियन इस्माइल क्रिश्चियन भी, क्रिश्चियन नहीं, अभी अभी क्रिश्चियन नहीं, क्रिश्चियन बाद में डालेंगे, रुक जाए। जी। एग्नोस्टिक या एथियस्ट जरा वन फेंके प्लीज। ठीक है, 15 सेकंड का गैप है सर। इस्माइल साहब ये वन पढ़ना शुरू करें, कितने वन आ रहे हैं सर? इन ये जो जितने भी वन आपको आ रहे हैं, ये वन देखें, जरा काउंट करना शुरू कर दें वन। ये सारे एग्नोस्टिक एथियस्ट हैं। चूंकि ऐसे ये नहीं इंडिया में रहते हैं इस्माइल साहब, चूंकि ये इंडिया में रहते हैं, इनके नाम हिंदी हैं, इट डजंट मीन्स कि ये हिंदू हैं। ठीक है, नंबर वन, ये एग्नोस्टिक एथियस्ट हैं। ओके, अच्छा अब ये देखिए कितने वन आए हैं। ये कोई आपके पास 400-500 के करीब वन आ गया, देख लीजिएगा। करोड़ों मुसलमान हैं। अच्छा सुने इस्माइल साहब, रुक जाएं, इस्माइल साहब रुक जाएं। अच्छा, जितने भी लोग क्रिश्चियंस हैं वो नंबर 2 फेंके प्लीज। नहीं जी, अब वन आप की तो दुकान लग गई है। वन की दुकान सर, 200 400 की दुकान लग गई है। जितने भी लोग क्रिश्चियन बैठे हैं सर, नंबर 2 सर, अब ये नंबर 2 देखें आप। जी देखा, ये नंबर 2 आ गया, ये नंबर 2, ये 2। अरे कई सारे लोग हैं यार। जी जी जी। अच्छा, बिकॉज वो इंडिया में रहते हैं, आप क्रिश्चियंस के नाम भी देखिए, तकरीबन हिंदी हिंदी नाम है। अच्छा, अब जनाब मुस्लिम आप नहीं, मुस्लिम नहीं, मुस्लिम नहीं, मुस्लिम लिखेगा ही नहीं। अच्छा, नहीं, अब आप मुझे ये कीजिएगा मैडम, मैडम आपको जो करवाना है करवाना, लेकिन मुस्लिम भी जरूर लिखना, क्योंकि अगर वो नहीं लिखते यहाँ, वो मतलब उनको अपने मुसलमान होने पे शर्म है फिर। नहीं नहीं, ऐसा कहीं क्यों बोल रहे भाई आप जो बोले वो हो इस्माइल क्या? साहब एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। ऐसा थोड़ी अगर होता। वाकई में कोई, एक मिनट रुक जाओ यार इस्माइल भाई। अगर कोई वाकई में मुसलमान सुन रहा है और उसको अपने मुसलमान होने पे शर्म नहीं है, शक नहीं है, तो वो नंबर 3 फाइव पे लिखे, फाइव लिखे जी, 5 लिखे, 5 लिखे। साहिल भाई नंबर 5 भी देखें, काफी आ गए। नहीं, आपका बोलने का मतलब क्या है एडम भाई बोलिए। अब इस्माइल भाई, अब मैं आपको यही बात कहूंगा, अब आप ऐसा कीजिएगा मेरे कहने पे, आप किसी मुफ्ती चैनल पे जाइएगा, इस्लामिक चैनल पे, और वहां पे जाके आप यही बोलिएगा, कितने क्रिश्चियन बैठे हैं 1 लिखें, कितने हिंदू बैठे हैं 2 लिखें, और फिर मुझे बताइएगा कि ये साबित ये होता है कि हम एक प्रॉपर एजुकेशन दे रहे हैं विद रेफरेंस। और अच्छा हंस लीजिएगा, बाद में जरा सब्र लें। हम एक प्रॉपर एजुकेशन दे रहे हैं विद रेफरेंसेस ऑन स्क्रीन, जबकि आपके जो मुफ्ती आलम्स हैं वो सिर्फ टैं करते हैं, जिनका के इवेंचुअली विदाउट रेफरेंस होता है, और इवेंचुअली क्या होता है, वो डीपंक हो जाता है। तो मेरे भाई, अब आपको देख लिया और साबित भी हो गया। हालांकि अगर सिर्फ हिंदू भी देखे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी तो मैंने हिंदू पॉइंट भी नहीं करवाए, अभी तो हिंदू पॉइंट भी नहीं करवाए मैंने।
पॉइंट वो करवाए हैं जो कि एग्नोस्टिक एथियस्ट है, नास्तिक है, और जो मुसलमान है वो साहिल भाई ने करवा दिया, और जो क्रिश्चियन है। आप देखो अभी वही नहीं खत्म हो रहे, 1800 बंदा बैठा हुआ है। अब आपका ये जो ब्लेम था ना, एक सेकेंड, अब जो आपका ब्लेम था ना कि हमें सपोर्ट करने वाले सिर्फ हिंदू हैं, वो तो सर ब्लेम हो गया खत्म। अब अगला ब्लेम लेके आए आप पहले तो, फिर उसके बाद जरा जलेबी भाई का एक सवाल है वो भी जवाब दे दीजिएगा, लेकिन अगला ब्लेम आप लेके आपसे मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ। जो आप लोग बता रहे हो जो भी प्रूफ, वो पूरे नहीं, आप लोग सही नहीं समझे सो है वो चीज। अच्छा, मुफ्ती लोग सही समझे सो रहता है, वो लोग को हर एक चीज पता होती है। देखिए एक सवाल मैं आपसे करता हूँ जी, करिए। पैदा होने से पहले, सवाल करने से पहले ना, एक सेकंड, सवाल करने से पहले ये जो आपने स्टेटमेंट बोली है ना, उसका जवाब दे दें। आपने कहा मुफ्ती लोगों को पता होता है और हम लोगों को पता नहीं है। सर मुझे ये बताइए कि कौन सी ऐसी बात है जो हम लोगों ने की हो और उसका रेफरेंस कोट ना किया हो, और मुफ्ती लोगों ने कौन सी ऐसी बात है जब वो अपनी लाइव स्ट्रीम चलाते हैं जो 50% बातों का रेफरेंस ही नहीं कोट करते। अब मुझे बताइए कि हम सही हुए या वो सही हुए? मुफ्तियों से ज्यादा इल्म हम लोगों ने सीखा हुआ है, तो लिहाजा ये जो पहला स्टेटमेंट है वो आपका गलत है। अब सवाल फेंक दें आप प्लीज। इसीलिए आप भटक गए हो एडम भाई। मैं भटक गया हूँ सर? मेरा दीन ईमान ये कहता है कि सर आप भटके हुए हैं, और यही तो आपने और मैंने साबित करना है। आपने मुझे कहा मैं भटका हुआ हूँ। सॉरी सर, मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। अच्छा सॉरी, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। देखिए 5 नंबर वाले भी कई सारे लोग हैं। वो ढेर सारे हैं सर, दिखाए हैं आप, दिखा नहीं सके लेकिन बहुत ढेर सारे हैं। हाँ देखिए, ब्लू हार्ट, कई सारे मुसलमान भी देख रहे हैं। ये देखिए कई सारे लोग हैं। सबसे 786 लिखवा लो, मैं तो बोलता हूँ। इस तरीके की बातें ना करें ना इस्माइल भाई। दुआ करता हूँ कि आप लोग उनका ईमान मत खराब करिए, अल्लाह ताला उनका ईमान को बचा करके रखिए। अच्छा चलिए अब आगे चलते हैं। ये आपकी दुआ होगी, ये आपकी दुआ है। हाँ सर, ये आपकी, सर एक सेकंड सर, ये आपकी दुआ है, मुझे कोई मसला नहीं है। प्रे आप जो मर्जी कर लें, कोई मसला नहीं है। अब आप ये बताएं सर, आपका ठीक है वो ये दुआ है ना आपकी, डन, कोई मसला नहीं है इसमें हमें कोई मसला नहीं। अब आप ये बताएं आपका हमसे सवाल क्या है? जी मेरा सवाल यही है कि आप लोग जो कुछ भी बताते हैं सिर्फ एक ही चीज को पकड़ के बताते हैं एडम भाई। हर एक चीज अब जो आयत लेके जो चल रहा है ये स्ट्रीम जो आयत के ऊपर, वो एक ही आयत को आप लोग कोट करके गलत 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 समझ रहे हो और समझा रहे हो। उसके पसे मंजर पे, उसके पीछे सूरह बकरा में कई आयतें आई है आदम अलैहिस्सलाम के ऊपर जो नाजिल हुई है, क्या वाकया हुआ है, वो सब नहीं समझते आप लोग। इस्माइल साहब, आप ऐसा करें, ये जो हमारा एतराज है ना, इसको कुरान की रूह से गलत साबित कर दें। माइक आपका हुआ, आयतें दिखाना शुरू करें और हम खोलना शुरू करेंगे प्लीज। अभी जो आयत पे जो एतराज कर रहे हैं, इस पे एतराज क्या है आपका? यार सीरियसली इस्माइल भाई, एक तरफ आपने हमें कहा हम गलत बोल रहे हैं, दूसरी तरफ अब आप जाके हमें कह रहे हैं कि एतराज क्या है। सर अगर आपको यही नहीं पता कि हमारा एतराज क्या है तो हम गलत कैसे बोल रहे हैं, पहले तो ये समझाएं आप। इसीलिए गलत बोल रहे हैं कि आप लोग वो सारे आयतों को नहीं जानते ना आप लोग। सर मैंने अभी आपसे ये सवाल नहीं किया। अगर आपको हमारा एतराज ही नहीं पता तो आपने पहले से ही क्यों कह दिया कि हम गलत बोल रहे हैं? जब आपको एतराज पता ही नहीं है तो हम गलत कैसे बोल रहे हैं, पहले तो ये समझाएं ना मुझे। पिछले एक महीने से सुन रहा हूँ आप लोग को, इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग जितने भी बातें कहते हो उसके पसे मंजर में, उसके पीछे से इस्माइल भाई होते हैं, कई और हदीसें होते हैं सही समझने के लिए, वो आप सही नहीं समझते हो और नहीं समझाते हो। बोलिए। आपको मेरा खुला चैलेंज, पिछले एक महीने से आप हमें सुन रहे हैं ना भाई, मेरे को क्यों चैलेंज कर रहे हो? सुन लेना चैलेंज करो सर। देखें एक सेकंड इस्माइल साहब, जवाब नहीं दे सकता। इस्माइल साहब एक सेकंड सुने, गलत किसने बोला है, आपने या किसी और ने? बिल्कुल मैंने बोला है। ओके, तो फिर साबित भी गलत कौन करेगा, आप या कोई और? देखिए उसके लिए सारे इल्म होना जरूरी है जो मेरे पास नहीं है। इस्माइल भाई होल्ड ऑन, अगर आपके पास इल्म नहीं है मेरे भाई तो फिर आप गलत कैसे कह सकते हैं? देखिए मैं एक सिंपल सा सवाल आपके साथ करने लगा हूं, इस दीन इस्लाम को साइड पे रखते हैं। आपने मैंने कहा जी आसमान पीला है, येलो है, ठीक है। आप मुझे कहते हो एडम भाई आप गलत हो, आसमान तो नीला है, ब्लू। मैं कहूंगा साबित करो। आपको कोई यार ऊपर देखो, क्या आंखें नहीं है तुम्हारी, आसमान नीला है?
तो मैं गलत साबित हो गया, ठीक हो गया सर। अच्छा, सेम इज द केस, आप मुझे कह रहे हो जी एडम साहब आप गलत हो, मैं आपको कह रहा हूं इस्माइल भाई आप गलत हो। अगर आप मुझे एविडेंस ही नहीं दे रहे तो मैं गलत कैसे हूं? मैं आपको वही तो बता रहा हूं ना, आपको वही यही बता आपको रहा हूं। मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लगा? पहले मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लगा? बिल्कुल स्टेटमेंट समझ में आ गया है। विदाउट एविडेंस बुखार आया है, मुझे बुखार आया है, तो डॉक्टर के पास जाऊंगा या नहीं कोई इंजीनियर के पास जाऊंगा। तो विदाउट एविडेंस आप मुझे गलत साबित नहीं ना कर सकते। जब रास्ते में मुझे मिला है पेशेंट, तो वो बोल रहा है मैं नहीं, पेशेंट की बात नहीं हो रही इस वक्त, डॉक्टर के पास जाओ। इस्माइल साहब रुक जाएं, इस वक्त पेशेंट की बात नहीं हो रही, ये जो है ना गलत एग्जांपल है। इट इज नॉट अबाउट बीइंग पेशेंट। अगर बकौल आपके तमाम दुनिया पेशेंट है ना, तो फिर एक सही, फिर आप वैसे ही आपका दिमाग जो है ना कहीं और है। आई कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड विद यू, वर्क विद यू, बट द सिंपल थिंग इज, अगर आप किसी चीज को गलत कहते हैं ना, तो आपने उसके लिए एक एविडेंस प्रेजेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा कहता है अर्थ फ्लैट है, एक बंदा कहता नहीं जी अर्थ राउंड है, गोल है, अंडे की तरह है या बॉल की तरह है, तो वो एविडेंस प्रेजेंट करेगा तो फ्लैट अर्थ को राउंड अर्थ बना सकेगा ना। सिंपल सी बात है। हमने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट रखी है और आपका काम है जी, आप अगर हमें गलत कह रहे हैं तो उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अगेंस्ट आपको एविडेंस प्रेजेंट करना है। लेट्स से आप नहीं कर सकते, लेट्स से कि आपके पास इतनी नॉलेज नहीं है, तो भाई फिर आपका फर्ज क्या बनता है कि किसी ऐसे बंदे को यहां पे लेके आए जिसके पास नॉलेज हो, एविडेंस हो, और वो हमें गलत साबित कर सके। क्या ये बात लॉजिकल है? बिल्कुल लॉजिकल है, और ये भी लॉजिकल है कि आप भी उनके स्ट्रीम में जा सकते हैं, जैसा डॉक्टर। ओके, अब मैं बताता हूं, अब मैं आपको बताया था इसका भी जवाब। देखिए, मैंने ये जवाब कल आपके एक और भाई को भी दिया था। जी। देखिए, हमारे यहाँ पे चैनल पे हर किस्म का बंदा बैठा है। हमारे चैनल पे हिंदू भी बैठा है, हमारे चैनल पे एग्नोस्टिक भी बैठा है, हमारे चैनल पे एथियस्ट भी बैठा है, हमारे चैनल पे मुसलमान भी बैठा है। इस्माइल रुक जाए, हमारे चैनल पे क्रिश्चियन भी बैठा है, ठीक है, हमारे चैनल पे जू भी बैठा है, तमाम लोग बैठे हैं। अगर आपका कोई भी पढ़ा लिखा बंदा हमें यहां पे झुठला देता है तो वो हमें इन तमाम धर्मों के आगे गलत साबित कर देगा और इस्लाम को सही साबित कर देगा। ठीक हो गया? उसको यहां पे आना चाहिए या हमें वहां पे जाना चाहिए? नंबर एक। नंबर दो, मैं क्लेम करता हूं, मैं खुद क्लेम करता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया में जितने भी मुफ्ती और आलम बैठे हैं उनसे ज्यादा मेरे पास नॉलेज है। मैं ये क्लेम कर रहा हूं। तो फिर किसी को यहां पे आके मुझे झुठलाना चाहिए या मुझे किसी के पास जाना चाहिए? मैं तो कह रहा हूं मेरे से बड़ा उस्ताद कोई नहीं है। So somebody has to come here and prove me wrong कि एडम नहीं, मैं तुझे तेरी जगह पे खड़ा करता हूं, तेरे को इल्म नहीं है। So he has to come here and then he has to invite me and say, hey, listen, you want to learn? Come to my channel now. I just taught you something. See, so this is how it works. It doesn't work the other way around. So this is a simple logic. अगर आपको समझ नहीं आई ना, तो सर इससे ज्यादा अच्छे तरीके से मैं नहीं समझा सकता आपको। नहीं एडम भाई, आपकी बात समझ में आ गई मेरे को। शायद ये भी हो सकता है कि उनकी पहुंच में आपका चैनल ना हो। सर आप देना उनको पहुंच, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप न्यूज़पेपर में ऐड दे सकते हैं सर, एक ओपनली आ सकते हैं, ओपनली क्वेश्चन कर सकते हैं सर। देखें यूट्यूब चैनल होता है ओपन, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, आपके मुफ्तियों को टैग लगाया हुआ है हमने मल्टीपल टाइम। नंबर तीसरी बात, आपके मुफ्ती इमामों को पता है हमारा। चौथी बात, यार इस्माइल सबर ले लेना यार, यासिर को तो अच्छे से मालूम है अपना चैनल, मुफ्ती यासिर। और दूसरा कौन सा है यार? वो दूसरा मुफ्ती फजल हमदर्द। और तीसरा वो जो मौलाना पाकिस्तानी। बताओ, बोल रहा हूँ बस यार, सुन ले यार एक सेकेंड। और तीसरी बात, अगर आप न्यूज़पेपर की बात करते हैं ना, तो न्यूज़पेपर पे हमारे जाए बगैर लोगों ने हिंदी न्यूज़पेपर में हमारे नाम डाल के लिखे हुए कि इस्लाम की तबाह बर्बादी कर रहे हैं लोग खड़े होके। हमारे नाम लिख के कहा हुआ है उन्होंने हिंदी न्यूज़पेपर्स के अंदर। तो मेरे भाई ऐसी भी बात नहीं है इस्माइल भाई, आपकी चारों बातें वो चारों तरीके से आपके मुफ्तियों को, इमामों को, सबको पता है मैं कौन हूं। अच्छा, पाकिस्तान में जो स्टेज पे खड़े होकर डिबेट करते हैं ना, उन सबको मेरा नाम पता है। वो गधे, मैं पाकिस्तानी मुफ्तियों और डिबेटर्स की बात करने लगा हूं। इस्माइल भाई रुके, चले जाऊंगा। इस्माइल भाई सुन लें, अब सुन लें। अगर आप पाकिस्तानी स्कॉलर्स की बात करते हैं जो डिबेटर्स हैं, स्टेज डिबेटर्स हैं,
सुन ले उनकी बात। वो उनमें से 2 मेरे चैनल पे आके जलील होके घर गए। उन्होंने बाद में 4 मुफ्तियों को इकट्ठा किया और 4 मुफ्तियों ने मिलके मुझे टैग किए बगैर, मेरे चैनल को टैग किए बगैर मेरे खिलाफ 2.5 घंटे की वीडियो बनाई। उस 2.5 घंटे की वीडियो में वो सारे के सारे डंगर मेरी एक भी बात को झुटला नहीं सके, सिर्फ गुम्मन गेरियां और जलेबियां बनाते रहे 2.5 घंटे में। उसके रिस्पॉन्स में मैंने उनके चैनल्स को टैग करके, ताकि उनको नोटिफिकेशन जाए। यूट्यूब में जब आप टैग करते हैं ना तो उनको नोटिफिकेशन जाती है। मैंने 5-5 मिनट की 2 वीडियोस डाली थी और उन्हें कहा था आओ तुमको मैं यहां पे जलील करता हूं, तुम्हें बताता हूं कि तुम लोग कितने बड़े जलेबी बाज हो। उनमें से किसी की हिम्मत नहीं हुई। एक बात बताऊं एडम भाई, पूरे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो जाएगा शायद, मैं समझ रहा हूं। एक बात बोलता हूं, जो कोई भी हम हकीकत बात, जो अच्छी बात, जो सही बात आपके सामने रखते हैं ना, उसको आप जलेबी बोलते हो। जलेबी? अच्छा, सही बात। ओके, एक सही बात। अच्छा चले, आपने कहा ना जितनी बात भी आप सही रखते हैं वो जलेबी है, आपने बोला, आपका सेंटेंस है। ऐसा कीजिए, सुन ले इस्माइल भाई, इस्माइल भाई सुन ले, मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, क्योंकि आपके पास इल्म कम है ना, तो मैं आपको चैलेंज दे देता हूँ इस बारे में। एक सही बात आप करें और उसको प्रूफ भी आप करें। देखिए मैं कितना बड़ा चैलेंज दे रहा हूं। सवाल आपका, जवाब भी आपका, उसके बाद मेरे उसके अंदर सवाल होंगे, आपने उनको एविडेंशियली प्रूफ करना है, बात खत्म। इतनी सी बात है। सवाल भी आपका, जवाब भी आपका, मेरी सिर्फ जरा होगी, आपने प्रूफ करना है। इज इट एक्सेप्टेबल? बिल्कुल एक्सेप्टेबल। ओके चले, सवाल भी आप करें, अब जवाब भी आप दें और फिर मेरी जरा को प्रूफ कर दीजिएगा। चलें शुरू हो जाए। मौत के बारे में बोलना चाह रहा हूं मैं। मौत तो बरहक है, आप तो मानते, मैं भी मानता हूं, सारी दुनिया मानती है। सवाल भी यही है और जवाब भी यही है। ओके, अब ये जो आपने सवाल भी कर दिया और जवाब भी कर दिया, मौत बरहक है, इसका इस्लाम के साथ ताल्लुक क्या है? चलें वो बताएं ना। अब हमें मौत बरहक का तो सबको पता है, उसका किसी रिलीजन से ताल्लुक नहीं है, एवरीवन नोज। आप एक सवाल बोले, मैं एक सवाल कर दिया, और एक जवाब बोले, मैं एक जवाब दे दिया। तो ठीक है ना। देखें, इसका इस्लाम से ना तो इस्लाम सच्चा साबित हुआ ना झूठा साबित हुआ। बात तो हम इस्लाम पे करें कि इस्लाम एक झूठा मजहब है। तो अभी जो आपने बात की उससे इस्लाम सच्चा भी साबित नहीं हुआ, झूठा भी साबित नहीं हुआ। मैंने आपको कहा है सर, आपने कहा कि जो भी बात आप लोग करते हैं वो सही नहीं करते हैं। मैंने आपको कहा सर, सवाल आपका, जवाब आपका, मेरी जरा से उसे प्रूफ कर देना। अब ये जो आपने कहा है कि जी मौत बरहक है, एवरीवन नोज दैट, नास्टिक्स नो दैट, एग्नोस्टिक्स नोज दैट, हिंदूज नोज दैट, मुस्लिम्स नोज दैट, क्रिश्चियंस नोज दैट, ज्यूज नोज दैट। लाइक व्हाट डज इट मैटर? डज इट मैटर? सही है, मौत है या नहीं है, बरहक है, बेशक यही सवाल है और यही जवाब है। ओके ओके, तो मैडम भाई, मैं आपको ये बताना चाह रहा था, एक मिनट भाई, एक सेकंड यहां से। लेकिन सर इस्माइल साहब, इससे आपने मुझे गलत तो साबित नहीं किया। आप भी सही है, मैं भी सही हूँ, सब सही है, सही हो गया। ओके, लेकिन इससे अब इससे एक सेकंड रुक जाए, अब इससे इस्लाम साबित हो गया इस सवाल से? सवाल नहीं कर सकता हूँ आपसे सर, आप कर सकते हैं, लेकिन पहले हम इसके ऊपर जरा करेंगे ना। मैंने आपको कहा था सवाल भी आपका, जवाब भी आपका, लेकिन मैं जरा करूंगा, करेक्ट? ओके, अब मैं जरा करने लगा हूं। अब जरा सुनिए, इससे इस्लाम सच्चा साबित हुआ, हाँ या ना? नहीं, ये बात कहाँ हुई थी इस्लाम सच्चा साबित होने की? वो तो आप मैं जवाब देने के बाद में बोले आप। ठीक हो गया। अच्छा चलिए जी, इससे इस्लाम सच्चा साबित नहीं हुआ। अब मैं आपसे अगला सवाल करने लगा हूं। अब मौत बरहक है, मौत के बाद क्या होगा? हर एक का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। जो जिसको रिलीजन को फॉलो करता है वो उसके हिसाब से हो जाएगा। आप रिलीजन को फॉलो करते हैं ना? इसके बारे में तो कुछ भी नहीं बता सकते। आप रिलीजन को फॉलो करते हैं ना? बोलूंगा, लेकिन आप मानेंगे नहीं ना एडम भाई। मैं वही तो आपसे जरा करने लगा हूं। मैं नहीं मानूंगा। आप मानते हैं ना? क्या मानते हैं? हाँ, मौत बरहक है, मैं मानता हूँ। तो मौत के बाद की जिंदगी भी बरहक है, मानते हैं? ये इस्लाम है। इस्लाम है, ओके, मान लिया ना। अभी तभी तो हमने गेम शुरू करनी है। नहीं मानते ना एडम भाई? अच्छा, नहीं मैं मानता हूँ मौत के बाद जिंदगी है। अच्छा, अब मौत के बाद आप कब्र में चले गए, कब्र में क्या होगा आपके साथ? कैसा मानते हैं आप मौत के बाद जिंदगी है? यार मैं मानता हूँ ना। अब आप मुझे ये बताइए कि मौत के बाद देंगे अभी आप? अब मैं बोल लूं? मैं बोल लूं? प्रूफ दीजिए आप। ओके, मैं बोल लूं?
बोलिए मत, मैं बोल लूं? ओके, अब इस्लाम कहता है कि मौत के बाद जो जिंदगी है उसमें आपका सवाल जवाब होगा। मैंने मान लिया आपकी बात, मैंने इस्लाम की बात मान ली, सवाल जवाब होगा। आप कहते हैं कि नहीं होगा, कह दें। नहीं आदम भाई, मैं क्यों बोलूं? आप नहीं होगा ना आप कैसे सर, मानते हैं ये बात को? ये तो क्योंकि इस्लाम कह रहे ना, इस्लाम कह रहे ना, आप नहीं मानते, करके बताइए कि ये बात सच है। आप नहीं मानते। नहीं, आप बताइए भाई, मैं बताता रहा हूँ, आप बोले कि आप मानते हो, क्या बताना? आप बताओ। हमारे मैं पास मान तो रहा हूँ ना, कई आयता है, कई हदीसा है हमारे पास, हमारा छोड़ दो। बेहतरीन, वही तो मान रहा हूं मैं। अब आगे बात, अब मुझे ये बताइए कि जो मौत के बाद जो जिंदगी है वो आप उसको क्या मानते हैं, प्लीज समझा दें। सवाल भी आपका है, जवाब भी आपका। मेरा मानना छोड़ दीजिए, मेरा ही सिर्फ, अगर आपको अगर इतना फोर्स कर रहे तो मैं कुरान की आयता भी बता सकता हूँ और हदीसा भी बता सकता हूँ। दें। 5वां हमारे पास कलमा है जो आयत हदीस में आके है। पहला कलमा, 5वां कलमा किस आयत में और किस हदीस में? मलाइकती व कुतुबी बोलकर के कलमा है। ये पूरा ईमान है, ये पूरा इस्लाम है। ओके, ये जो कलमा है हदीस में मौजूद है, ये कलमा जी, और हम लोग पढ़ते हैं। अब आप इस्माइल साहब, इस्माइल साहब, नहीं, आप सिर्फ मेरे से पूछेंगे तो मैं चले जाऊंगा। हाँ जी ना, तो मुझे यही चाहिए ना सर। देखें जरा, सर देखें जरा, इसी को कहते हैं ना, इसे जरा और किसे कहते हैं? जरा वरा मेरे को नहीं मालूम। जब आप कोर्ट ऑफ लॉ में खड़े होते हैं इस्माइल साहब, जब आप कोर्ट ऑफ लॉ में खड़े होते हैं, ठीक है, तो आपके पास जिसे कहते हैं जरा करना, जो वकील होता है ना वो जरा करता है। मैंने आपसे यही कहा था सर, सवाल आपका जवाब भी आपका, जरा मैं करूंगा, ठीक है। अब मुझे आप ये बता दें कि जो आपने 5वें कलमे की बात की, ये कुरान की कौन सी आयत है? क्योंकि आपने कहा कुरान में भी है और हदीस में भी है, ये कौन सी आयत है, ये बता दें। कौन सी आयत है? नहीं, ये आयता देखिए, मैं पूरी कुरान शरीफ मायनों के साथ, तफसीर के साथ थोड़ी पढ़ा हूँ आडम भाई, मैं ऐसा बता सकता हूँ आपको। हाँ, इतना जरूर बता सकता हूँ कि क़यामत का जिक्र है, कि क़यामत के बारे में क्या क्या होगा, हर एक चीज का जिक्र है, हजारों चीजें हैं। मैं आपसे ये सवाल कर रहा था कि आप कैसा मानते हैं क़यामत के बारे में। अब मैं यही आपसे सवाल करने लगा हूँ सर। जरा सर, सवाल आपका था, जवाब आपका था, मैंने जरा करनी है, यही हमारा अभी तय हुआ था। अब आपने मुझे बता दिया कि आप जरा करने के वास्ते है यहाँ पर। आपका ईमान, आपका रिलीजन, आप किसको फॉलो करते हो वो नहीं बताते। मैं बताऊंगा आपको, बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन पहले जो ये जरा है वो खत्म हो जाए, फिर हम आगे चलेंगे। भाई प्लीज। जी, मैं बताता हूँ सर। देखें, अब आगे से हमारे पास अगला पॉइंट ये आता है, क्योंकि ये आपने खोला, मैंने नहीं खोला, आपने खोला है। मुझे आपने बताया कि आपको नहीं पता कि कुरान की किस आयत में है। मैं आपको बता देता हूँ कि जनाब 5वां कलमा कुरान में नहीं है। आपका मानना बताओ भाई, हमारा मानना तो मैं यार, आपका बता रहे हो तो मैं रहता हूं मेरे भाई। एक सेकंड इस्माइल साहब, रुक जाएं अब, रुक जाएं अब। तो साबित हो गया सर, साबित हो गया ये कि आप अपने सवाल और अपने जवाब को भी डिफेंड नहीं कर सकते, हालांकि इस लेवल के ऊपर मैंने आपको ओपन चैलेंज दिया। लिहाजा इस्माइल साहब, मेरा फिर आपसे गुजारिश ये होगी, सुन लें, अब सुन लें, मेरी आपसे गुजारिश ये होगी कि भाईजान, चूंकि आपको इल्म नहीं है, आप ऐसा कीजिए, किसी ऐसे शख्स को ले आइए जिसको इल्म हो, नंबर 1। नंबर दूसरी बात, अगर वो बगैर पैसों के नहीं आ सकता लेकिन वो आलिम फाजिल है, ठीक है, तो हम उसको उसके काम की उजरत भी दे देंगे यहाँ पे कि वो आके इस्लाम को डिफेंड कर ले। हम उसको उजरत, वो ईमान वाले हैं। ओके चलें, फिर तो उनको जरूरत नहीं है उजरत की, राइट? बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओके, तो फिर ऐसा कीजिए कि किसी ऐसे शख्स को ले आइए जिसके पास इतना ईमान हो कि वो अपने सवाब की खातिर हमारे पास आके बात कर सके और इस्लाम, दीन इस्लाम को सच्चा मजहब साबित कर सके। आपकी बात कहीं कर सकता है? पहले इस बात पे खत्म करें ना, फिर आगे चलिएगा। क्या आपके पास ऐसा कोई शख्स करना चाह रहा हूँ आपसे, मैं सिर्फ आपसे एक ही सवाल करना चाह रहा हूँ। आप ये भी हिस्ट्री में बोले कि मैं भी मानता हूँ मरने के बाद जिंदगी, तो एक ही सब प्रूफ मांग रहा हूँ आपसे कि आप किस बेस पे मानते हैं वो बात को। ओके, अब जरा गौर से सुनिएगा, ठीक है, गौर से सुनिएगा। ओके, मेरे दीन ईमान में ये कहीं नहीं लिखा कि मुझे हर किसी को अपने दीन में लेके आना है, नंबर 1। नंबर 2, मेरा दीन ईमान जो है वो दीन कम है, रिलेशनशिप ज्यादा है। रिलेशनशिप कहते हैं कि हम
यहाँ पर रोकना चाह रहा हूँ मैं आपको, मैं सवाल एक किया हूँ, आप जवाब दूसरा दे रहे हो। रुक जाएं यार, अब सुने पूरा का पूरा ताकि आपको पता लगे और आप डिफरेंशिएट कर सके, इस्लाम और दूसरे रिलीजन्स को। प्लीज मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपका ईमान जानना चाह रहा हूँ। हाँ जी, मैं वही बता रहा हूँ आपको। एक मिनट प्रूफ करिए आप बस। यार एडम भाई, फिर वही बात, अपने चैनल का पॉलिसी है कि हम यहाँ पे दूसरे कोई रिलीजन की बात ही नहीं करते। हाँ जी, मैं इसीलिए दूसरे रिलीजन की बात नहीं, जेनेरिक बात करने लगा, इसीलिए मैं उस लेवल पे जा रहा हूँ, जेनेरिक लेवल पे, ताकि इन्हें पता लग जाए। तो हमारे दीन ईमान का आपके ऊपर इन्फोर्समेंट नहीं बनता, ठीक हो गया, लेकिन इस्लाम की इन्फोर्समेंट है सबके ऊपर कि आपके नबी को कहा गया कि जाओ और लड़ाई करो तब तक जब तक सबको दीन इस्लाम में ना ले आओ। लिहाजा मेरे दीन में जो भी लिखा है उसका आपके ऊपर इतलाक नहीं होता जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन आपका दीन बाकी सब लोगों के ऊपर इतलाक मांगता है। सो मेरे प्यारे भाई, मुझे जरूरत नहीं है अपने सवाल का जवाब दे दो भाई, मैं चले जाता हूं। जस्टिफाई करने के लिए, नंबर एक। नंबर दूसरी बात, अगर आपने मेरे दीन के ऊपर सवाल करना है, मेरा चैनल